गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, क्या टेलीविज़न का वायरस आपके दिमाग में है और पता कैसे लगा? अगर है तो उसका क्या नुकसान है? ठीक है, 3 बातें। चलिए शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर कीजिए और शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको मिसाल के तौर से बताता हूँ टेलीविज़न वायरस क्या होता है। उससे आपको 2 मिसाल देता हूँ, उससे समझ जाएँगे टेलीविज़न वायरस, यानी आपको पता चल जाएगा मेरे अंदर है या नहीं। फिर उसके बाद नुकसान बताऊँगा। मिसाल के तौर पे एक राजेश भाई और एक हमारा राम कुमार जी। राम कुमार जी को मैंने पैंट शर्ट टी शर्ट वगैरह बहुत अच्छा स्मार्ट बना के चश्मे उसमें लगा के उसको छोड़ा। और एक हमारे राजेश जी हैं, इनको नकली दाढ़ी, कुर्ता पाजामा और टोपी लगा के दोनों को मैंने भेज दिया एक रास्ते से। अब पहले जो गया राम कुमार जी, उनको पहले भेजा गया। जब गया तो उस गली में कम से कम 50-60 लोग खड़े थे, ठीक है, और आराम से वो आ रहा है। तो किसी ने भी उस गली में जो भी जितने भी लोग हैं, अगर उसको देखकर पीछे नहीं हटा या देखकर कुछ ऐसा नहीं बोला कि हट जाओ इससे कोरोना आ जाएगा, ये कोरोना वाला आ रहा है, इस तरीके से नहीं बोला किसी ने भी। वो चलता चला गया। वही पीछे से हमारे राजेश भाई आए तो दूर से कान खड़ा हो गया, देखो वो आ रहा है, कोरोना बाबा आ रहा है, ठीक है। और अपने जहाँ जहाँ खड़े थे उस जगह थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं डर के मारे। अगर ऐसा ही आपको फील हुआ है कभी भी कहीं भी, तो इससे पता चल रहा है कि आपके अंदर भी टेलीविज़न वायरस घुस चुका है। मिसाल तौर पे ये तो घुस चुका है, अब इसका नुकसान क्या है इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ। मैंने 2 आदमी रास्ते में खड़े हैं और एक आदमी को बोला गया कि देखो इस रास्ते से जो भी जाए उसे मना कर देना क्योंकि बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। और दूसरे दूसरे आदमी को उसको वो गया हुआ है वहाँ पे, मतलब उस रास्ते से गया हुआ है और वो कहता है जनाब इस रास्ते से जाएंगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा जो बंदा कहा है वो भी यही कहा है कि इस रास्ते जाओगे तो खतरनाक है, तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। मगर मानता किसका है वो बात? वो जो पैंट शर्ट वाले हैं उसकी बात मान के, क्योंकि वो भी उसी लिबास में थे, नाम भी वैसा ही है, उसकी बातों को मान के वो आगे चल जाता है। मगर उस कहा था वो कभी उस रास्ते से नहीं गया, ठीक है। बस सुनी सुनाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें उसने बोल दिया और इसने भी उस बंदे से बोल दिया मुसाफिर से इधर से मत जाना। मगर दूसरा जो बंदा है वो दाढ़ी कुर्ता पजामा वाला है और वो गया हुआ उस रास्ते से, उनको पता है कि इधर खतरनाक रास्ते हैं, मगर उसने बोला नहीं माना। तो उसके बाद जिसने कहा जाओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जब जाता है तो उनको बहुत खतरा हो जाता है, उसको परेशानी आ जाती है, वहाँ पे दुश्मन आ जाते हैं। अब वो सोचता है यार उस बंदे ने सही कहा था, क्या कहा था कि इधर से मत जाना खतरनाक, मगर उसकी माना नहीं, मैंने उसकी मान लिया। अब वो नुकसान में चला गया। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट निकलता है कि इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने सुना टेलीविज़न से कि इस तरीके से इन लोगों से बीमारी फैलती है। तो जब वो आदमी वहाँ कहीं जाता है उनसे बहस भी करता है और भागता भी है और दिमाग में टेलीविज़न वायरस उसके अंदर घुस चुका है। अब यहाँ पे क्या नुकसान होने वाला है वो सुनिए। जो टेलीविज़न ने बताया है, हकीकत में जो बताया है वो इंसान सच नहीं है। उसी तरीके से जो जंगल में एक वायरस जंगल में जाने से जिसे रोका गया, क्या रोका गया कि इधर से मत जाना, मगर दूसरा बंदा ने कहा इधर से जाओ कोई खतरा नहीं है। वही टेलीविज़न वाले कहते हैं कि इससे फैलता है, तो इंसान उससे दूर रहता है, ओके। और एक आदमी कह रहा है कि नहीं इससे ऐसा नहीं होता है, मगर नहीं मानता। उसके बाद ऐसे लोगों से मिलता जुलता है, बेफिक्र होकर मिलता है, जब कोई रास्ते में जाता भी है पैंट शर्ट वाले से तो कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। मगर उसी के दौरान में वो जो वायरस है ना उसको लग जाता है। जब वो सोचता है यार कहा था टेलीविज़न पे कि इससे फैलता है, हम उससे तो आज तक मिले नहीं, फिर कैसे वो फैल गया? तो पता चल गया कि जो कहा था टेलीविज़न वायरस जो उसके अंदर दिमाग में डाला गया था वो वाकई में वो गलत था। तभी तो बड़े बड़े ये न्यूज़ चैनल कई सारे जो बंद हो गए, उनके पूरा दफ्तर ही बंद हो गए। तो उनको अब पता चला कहने वाला भी झूठा था, मान लिया जिसने, उसको नुकसान ही नुकसान हुआ। और आज देख रहे होंगे कितनी तेज़ी से फैल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर में हमारे इंडिया में जो वायरस आया, कहाँ से आया वो आप पता लगाइए, पहला शख्स जो आया था। अब आगे चलिए, 1.5-2 लाख 2.5 लाख लोगों को जो इकट्ठा किया गया वो कहाँ का था और जिस मुल्क से वो बंदा आया था, अब उस मुल्क का क्या हाल है, दुनिया का नंबर 1 पे। तो यहाँ पे हमें टेलीविज़न वायरस जो घुसाया दिमाग में, तो हम यहाँ इसके ऊपर ध्यान दे के हम सो गए, तो इसका नतीजा क्या निकला? सोते हुए में पकड़ लिया दुश्मन ने, अब उसका भुगत रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं हम। तो ये है टेलीविज़न वायरस का पता लगाने का जो मैंने पहले बताया, और इसका नुकसान ये है। अब इसमें एक राज की बात बताता हूँ। मिसाल तौर पे आपका डर दिमागों में डाल दिया गया
अब डर के मारे आप थर-थर काँप रहे हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, इससे वो होता है। डर से आपका इम्यून सिस्टम तो ऐसे ही आधा कमज़ोर हो गया और डर के मारे कुछ खाने में मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है? जो इंसान डरता नहीं है, निडर रहता है, उनकी बॉडी के अंदर अपने आप ऑटोमैटिक कुदरती उसके अंदर ताकत रहती है। वो सोचता है कुछ नहीं होगा इससे, है ना? बेफ़िक्र होके चलता है वो। मगर जो निडर होता है वो एहतियात करता है, डरता नहीं है, एहतियात। एहतियात क्या होता है कि अपना वो मास्क लगा के रखेगा बाहर, क्यों? ताकि चालान ना हो, एक। नंबर 2, और जहाँ कहीं भी जाता है, जहाँ सैनिटाइज़र कहा लगाने के लिए वो लगा भी लेता है, क्यों? एहतियात, ताकि हमारे से बदअमनी ना फैले, नियम का कानून का उल्लंघन ना हो। उसके बाद क्या होता है? जब घर आता है साबुन से धोता है। एहतियात एक और करता है वो ऐसी चीज़ें खाता है जिससे कि हमारे अंदर ताकत रहे, जिससे कि हम लड़ सकें। डरने वाला ये काम नहीं करेगा, निडर करता है, और निडर होने के साथ में वो एहतियात भी कर रहा है। ये है समझदारी, मेन पॉइंट। तो वो ऐसी चीज़ें खाएगा, जैसे मिसाल तौर पे स्पाइरुलिना हो गया, जो पूरी बॉडी को इम्यून सिस्टम मजबूत करता है, बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करता है, ओके। और नॉनी जूस पीता है जिससे कि उसके अंदर ताकत आए, विटामिन सी मिले, बीमारी लड़ने की ताकत आए। रोज़ आम खाएँ, टमाटर खाएँ, फल फ्रूट खाएँ, ठीक है, आरजीजीएल खाएँ, और साथ साथ में कॉफ़ी पिएँ, ऋषिकेनो टी पिएँ। इससे क्या होता है? उस बीमारी से लड़ने के लिए वो निडर होके तैयार है। जो इंसान डर जाता है तो वो कमरे में छुप जाएगा, कमरे में छुप जाएगा तो वो लड़ेगा क्या? निडर ही लड़ता है, बाहर आके देखता है क्या होता है। तो जब वो निडर होकर चलता है और एहतियात भी करता है, जब किसी से लड़ने के लिए जाएगा बंदा, तो आप सोचो पहले वो क्या करेगा? एहतियात तो करेगा ना, वो अपने आप को मजबूत कर लेगा कि कोई भी दुश्मन आए आगे पीछे चारों तरफ से, मैं अंदर से भी स्ट्रांग हूँ और हमारा हिम्मत भी है। निडर होकर निकलता है तो क्या होता है? वो बंदा जीत जाता है, और जीतने के साथ साथ में वो बीमारियों से भी बच जाता है। जो उसका उल्टा सोचिए, जो ये चाहता है कि हमें इन लोगों से ऐसा आ सकता है बीमारी, तो वो इंसान क्या करता है फिर? उन लोगों ही से सिर्फ दूर रहेगा, भागेगा। क्यों? उसके अंदर डर है, लड़ने की हिम्मत नहीं है, उसके अंदर डर है। और असली मेन पॉइंट, जड़ को नहीं पहचान रहा है। जो वायरस जब दिमाग में आ जाता है, टीबी वायरस, टेलीविज़न वायरस, तो उसको दूसरी चीज़ एंटीवायरस उसको दिखाई नहीं देता कि मैं एंटीवायरस भी लूँ। एंटीवायरस क्या है? औरों की भी बात सुनो, देखो जरा दुनिया में कहाँ से कब हुआ, कैसे हुआ, वो सब उनको देखने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। फिर वो इंसान क्या करता है? ओनली एक ही चीज़ पर निर्भर रहता है। मिसाल तौर पर आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप में डाल देता है एंटीवायरस, तो वो इंसान जब कंप्यूटर चलाता है तो बेफिक्र होता है। क्यों बेफिक्र? इसलिए होता है कि इसके अंदर तो एंटीवायरस है, कोई इस पर हमला ही नहीं कर सकता। मगर आपने कभी देखा है एंटीवायरस होने के साथ साथ में भी कभी कभी कंप्यूटर हैक हो जाता है? कभी कभी हो जाता है, और जो करने वाला शातिर है ना, उसका भी तोड़ निकाल लेता है। तो इसीलिए कहते हैं अपने दिमाग में जो आपने टेलीविज़न वायरस डाला है ना, अब एंटीवायरस भी डालिए। वो कैसे डलेगा? पहले तो आप निडर हो जाइए। नंबर 2 में आप हमारा डीएक्सन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 3 में आप सबकी बातें सुनिए, इंसानियत के नाते सुनिए, सबसे प्रेम मोहब्बत कीजिए, और उन बातों पे कभी मत जाइए जो एक दूसरे को लड़ाने की बातें करता हो, एक दूसरे को नफरत की बातें करता हो। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। यही है एंटीवायरस आपका। अगर आपने डाल लिया तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्द आप सबके प्यारे दुलारे हो जाएंगे, सबके चाहने वाले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नफ़रत से क्या होता है? नफ़रत करके कुछ हासिल नहीं होगा आपको। कुछ लोग नफ़रत से ही अपना धंधा चला रहे हैं, मगर उस धंधा में आपको यूज़ कर रहा है। आपको जब यूज़ कर रहा है तो आप समझ नहीं पाते। क्यों? क्यों? आपके अंदर वो टेलीविज़न वायरस है। वो वायरस है तो आपको आगे दिखाई नहीं देगा। इसलिए एंटीवायरस डालिए और इंसानियत पर फोकस कीजिए, और हेल्थ वेल्थ प्राप्त करने के लिए हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। और साथ में इंसानियत के नाते, ईश्वर का, अल्लाह का मखलूक हम लोग सब हैं, सब पर एक नज़र से देखिए, आंख बंद कीजिए और देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे के सारे उस एक मालिक का पैदा किया मखलूक है। एक हम एक कुंबा है, एक ख़ानदान है सारे। तो जब उस मालिक ने सबको पैदा किया, सारे हमारे एक ख़ानदान के हैं, एक ही नस्ल के हैं, हम सबसे प्रेम मोहब्बत करनी चाहिए। और साथ में कोई अगर कहीं जुल्म कर रहा है किसी के ऊपर, तो उसके हक़ में आवाज़ उठाना चाहिए। क्यों? ताकि मज़लूम पे, है ना, मतलब जालिम मुसल्लत ना हो, जालिम काबिज़ ना हो जाए। क्यों? जालिम जो होते हैं वो आज हैं, कल उनके हैं। मतलब वो अपना वो हवस पूरा करने के लिए किसी को भी यूज़ कर सकता है, समझिए। तो अपने आप को समझिए, पहचानिए, और नफ़रत वाले लोगों से दूर रहिए, और निडर होकर निकलिए, बेफिक्र होकर निकलिए। टेलीविज़न वायरस को अपने अंदर से बाहर निकालिए, एंटीवायरस को डालिए अपने दिमाग में, और डीएक्सन के प्रोडक्ट ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, तो आप बच सकते हैं। नहीं तो डर से तो आधा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, बीमारी से लड़ने की ताकत खत्म। दूसरा, जब बंदा आ रहा है दाढ़ी कुर्ता पजामा वाला, आधी तो इन्वर्टर निकल जाएंगे, भागेंगे भागेंगे, अंदर छुप जाएंगे आप, और कभी कभी आपसे रहा नहीं जाएगा, आप लड़ने भी लग जाएंगे। तो वही एक टेलीविज़न वायरस वजह से
आपका ये हाल हो रहा है। तो आपने आप पता कर लीजिए, अपने आप देखिए मेरे अंदर वो है या नहीं, अगर है तो निकालिए, नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि मेरे अंदर टेलीविज़न वायरस नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया यहाँ तक सुनने के लिए। हमारी बातों से अगर आप लोगों में से किसी को भी तकलीफ पहुँची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज का हालात ऐसा ही है। और आप भी कहेंगे यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मेरे अंदर एंटीवायरस है। मैं सबको यही देखता हूँ, एक ईश्वर का मखलूक है, और रिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर करके अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रखा हूँ मैं, इसलिए हम बेफिक्र निकलते हैं। पर हमें देख के लोग कतराते हैं, क्यों? गली में जो जाते हैं यूँ देख के भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। वही अगला बंदा जब जा रहा होता है कुर्ता पजामा ये पैंट शर्ट वाले, उससे कोई 1 इंच हिलता भी नहीं वो बंदा, ना उसकी तरफ कोई देखता भी है। मगर हम जब जाते हैं तो फिर वही हाल होता है। और कभी मैं थोड़ा उनके नज़दीक आ जाता हूँ, बहुत तेज़ी से और पीछे हट जाते हैं, लगता है उसको मैं चाकू से मार दूँगा, ऐसा लगता है। तो ये बहुत अफ़सोस की बात है। तो टेलीविज़न वायरस वाक़ई में बहुत सारे लोगों में है, तो अगर आपके अंदर है नीचे यस लिखें, नहीं है तो नो लिखें। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।